हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। था दोस्तों, आज आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि दोस्तों यूकेपीएससी ने आप सभी के लिए आपके यहाँ पे अपर पीसीएस की जो आपके यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे जारी कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपके यहाँ पे 10 अगस्त 2021 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो आपके यहाँ पे अंतिम तिथि है वो आपके यहाँ पे 30 अगस्त 2021 आपके यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी आपके यहाँ पे 30 अगस्त 2021 आपके यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके यहाँ पे ये अपर पीसीएस की आपके यहाँ पे वैकेंसी आई है, इसमें आपके यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, इसके लिए आपके यहाँ पे योग्यता क्या होगी, कौन कौन से अभ्यर्थी आपके यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जो आपके यहाँ पे एज लिमिट है वो आपके यहाँ पे क्या होगी, सिलेबस आपके यहाँ पे क्या होगा, तो सभी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे 30 अगस्त 2021 आपके यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 30 अगस्त 2021 से पहले पहले जितने भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे रेडी होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपके यहाँ पे अगर दोस्तों आपके यहाँ पे 30 अगस्त से पहले पहले अगर आपके यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है तो आप यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट 30 अगस्त के बाद आता है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके यहाँ पे ओबीसी सेवा योजना कार्यालय में आपके यहाँ पे पंजीकरण होना आवश्यक है। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों जो आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया, अन्य क्वालिफिकेशन होगी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे रेडी होनी चाहिए 30 अगस्त 2021 से पहले पहले। ठीक है, तभी जाके दोस्तों आप यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे और साथ ही आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस के फॉर्म को भी आप यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी होनी चाहिए 30 अगस्त से पहले पहले सभी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे रिक्त पदों के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे विभिन्न विभागों के अंतर्गत आपके यहाँ पे पोस्टें निकाली गई है, जिसमें आपके यहाँ पे टोटल पोस्टें हैं दोस्तों आपके यहाँ पे 224। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस को मिला के यहाँ पे टोटल पोस्ट आपके यहाँ पे काउंट करें तो दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल पोस्टें हो जाती है दोस्तों आपके यहाँ पे 500 प्लस। ठीक है, तो 500 प्लस वैकेंसी आ रखी है दोस्तों आपके यहाँ पे पीसीएस की। तो दोस्तों पहली पोस्ट है आपके यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक की, या आपके यहाँ पे गृह विभाग के अंतर्गत आपके यहाँ पे आई है। इसमें आपके यहाँ पे 10 पोस्ट हैं, ये लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, तो अपर पीसीएस की जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट होती है। लेवल 6 के प्लस ही आपके यहाँ पे ज़्यादातर पोस्टें इसमें आपके यहाँ पे भरी जाती है। ठीक है, सेकंड पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे वित्त अधिकारी की, ये भी आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट है। 18 इसमें आपके यहाँ पे कुल पद हैं। आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे पीडीएफ है ये मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इसकी आपके यहाँ पे 11 पोस्ट है। ये भी आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट है। 56,000 प्लस आपके यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चौथी पोस्ट है आपके यहाँ पे सहायक निदेशक की, इसमें आपके यहाँ पे 17 पोस्ट हैं, ये भी आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया लगभग सभी पोस्टें आपके यहाँ पे लेवल 10 की है। कुछ पोस्टें दोस्तों आपके यहाँ पे लेवल 6 या 7 की होंगी। ठीक है, पांचवी पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे जिला पूर्ति अधिकारी की, इसमें आपके यहाँ पे 4 वैकेंसी है। आप यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, छठी पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे उप संभागीय विपणन की, इसमें आपके यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। खंड विकास अधिकारी की आपके यहाँ पे 28 पोस्ट हैं। ठीक है, 8वीं पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निबंधक की, इसमें आपके यहाँ पे 7 पोस्ट हैं। ठीक है, और दोस्तों 9वीं पोस्ट है आपके यहाँ पे सहायक शर्मायुक्त की, इसमें आपके यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक की आपके यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। सहायक गन्ना आयुक्त की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट हैं। ठीक है, उप शिक्षा अधिकारी और स्टाफ ऑफिसर की आपके यहाँ पे 31 पोस्ट हैं, ये भी आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट है। अगली पोस्ट है आपके यहाँ पे सहायक निदेशक की, इसमें आपके यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। ठीक है, ये भी आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट है। सहायक निदेशक संस्कृति की शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपके यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, ये भी आपके यहाँ पे लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, जिला पर्यटन विकास की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट है। ठीक है, प्रचार अधिकारी की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की आपके यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। ठीक है, और सहायक निदेशक सांख्यिकी की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट हैं। ठीक है, और दोस्तों सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक रसायन की आपके यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक उद्यान की आपके यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के आपके यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। उद्यान विकास अधिकारी के आपके यहाँ पे 20 पोस्टें हैं। और पौध सुरक्षा अधिकारी के आपके यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। मशरूम विकास अधिकारी के आपके यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। सहायक निदेशक रसायन के आपके यहाँ पे 1 पोस्ट हैं। ठीक है, और सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान के आपके यहाँ पे 4 पोस्टें हैं। सहायक संख्या के अधिकारी के आपके यहाँ पे 1 पोस्ट है। सूचना अधिकारी के आपके यहाँ पे 12 पोस्टें हैं।
परिवहन कर अधिकारी की आपके यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और बाल विकास परियोजना अधिकारी की आपके यहाँ पे 19 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे 224 पदों के लिए आपके यहाँ पे इस भर्ती का आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे किस पद की क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। और दोस्तों किसी किसी पद के लिए आपके यहाँ पे इसमें फिजिकल भी हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। पहली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे पुलिस अधीक्षक की और काफी बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया है या उसके समकक्ष कोई भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी पोस्ट है दोस्तों आप यहाँ पे वित्त अधिकारी की। इसमें दोस्तों जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या राज्यपाल द्वारा प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे आप कंप्लीट की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इन पदों के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कह रहे थे कि जो आपके यहाँ पे अधिमान अर्हताएं हैं वो आपके यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे होनी जरूरी है। तो दोस्तों जब आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो लास्ट में दोस्तों जो आपके यहाँ पे अधिमान अर्हताएं होती हैं उस अभ्यर्थी को आपके यहाँ पे पहले मौका दिया जाता है जिसके पास ये अधिमान अर्हताएं होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे बाद में काम आता है, लेकिन दोस्तों अभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तीसरी पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की। इसमें दोस्तों जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो भी आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने भी किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे ग्रेजुएशन की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चौथी पोस्ट आपके यहाँ पे सहायक निदेशक की। इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये भी आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी गई है। ठीक है, पांचवी पोस्ट है दोस्तों आपके जिला पूर्ति अधिकारी की। इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ये भी आपके यहाँ पे स्नातक रखी गई है। ठीक है, छठी पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे उप संभागीय विपणन अधिकारी की। इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे ग्रेजुएशन की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। सातवां है दोस्तों आपके यहाँ पे खंड विकास अधिकारी। इस पोस्ट की भी आपके क्वालिफिकेशन स्नातक आपके यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने पे किसी भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न अगर कोई ऐसी संस्था है जहाँ से आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आठवें दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निबंधन अधिकारी। इसके लिए भी आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्नातक रखी गई है। नौवीं पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक श्रमायुक्त। इस पोस्ट की जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि किसी भी विषय में आपके यहाँ पे स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट से यहाँ पे स्नातक किए तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 10वां है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक कारखाना वॉल्व वायर। ठीक है, इसके लिए आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे क्या रखी गई है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में अगर आपने यहाँ पे स्नातक की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 11वें दोस्तों आपके पास सहायक गन्ना आयुक्त। ठीक है, अगर दोस्तों आपने यहाँ पे कृषि में अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, 12वां है दोस्तों आपके यहाँ पे उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर। इस पोस्ट की जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने परा स्नातक की उपाधि यहाँ पे प्राप्त की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सहायक निदेशक की। अगर आपने यहाँ पे एमएससी की है दोस्तों अगर आपने यहाँ पे मत्स्य पालन में तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपने प्राणी विज्ञान में भी यहाँ पे एमएससी की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक की। इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है दोस्तों अगर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से प्राचार्य भाषा संस्कृत में अगर आप यहाँ पे आचार्य की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने बीएड की उपाधि की है दोस्तों तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे जिला पर्यटन विकास अधिकारी। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे पर्यटन होटल मैनेजमेंट की है दोस्तों अगर उसमें आपने यहाँ पे स्नातक की है इन सभी से तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और हिंदी व अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बात करने की आपके अंदर पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, 16वां है दोस्तों आपके यहाँ पे प्रचार अधिकारी की। अगर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंपर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में अगर आपने यहाँ पे स्नातक की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। और दोस्तों हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बात करने की पूर्ण क्षमता आपके अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, 17 है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी। ठीक है, इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आपने यहाँ पे कृषि में स्नातक की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। 18वां है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक। इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आपने यहाँ पे गणितीय सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी में अगर आपने यहाँ पे
MSc की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी। अगर आपने यहाँ पे कृषि अभियंत्रण में स्नातक की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक की। इसमें आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो अगर आपने यहाँ पे रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में अगर आपने यहाँ पे MSc की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे किसी भी यहाँ पे BSc की है, अगर आपने यहाँ पे विज्ञान में स्नातक किया है कृषि में तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लें। अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे उद्यान विकास अधिकारी की। अगर आपने यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने यहाँ पे विज्ञान में स्नातक या कृषि में स्नातक की है और साथ ही अगर आपने यहाँ पे BSc कृषि की है, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे मशरूम विकास अधिकारी की। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे MSc अगर आप यहाँ पे कृषि में की है, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली है दोस्तों आप यहाँ पे सहायक निदेशक रसायन की। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे MSc कृषि में की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सहायक निदेशक की। अगर आपने यहाँ पे MSc कृषि के साथ की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगली पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे सांख्यिकी अधिकारी की। अगर आपने यहाँ पे गणितीय सांख्यिकी विषय से अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। सूचना अधिकारी की जो आपके यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों उसमें आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली पोस्ट है दोस्तों आपके परिवहन कर अधिकारी की। ठीक है, अगर दोस्तों आपने यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही आपको यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और अगली और लास्ट पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे बाल विकास परियोजना अधिकारी की। ठीक है, इसकी जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आपने यहाँ पे समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके यहाँ पे शारीरिक मापदंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पुलिस अधीक्षक की जो आपके यहाँ पे पोस्ट है इसमें आपके यहाँ पे शारीरिक परीक्षा आपके यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे सामान्य और अन्य वर्ग की जो आपके यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी की हाइट है वो आपके यहाँ पे 167.7 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे होनी चाहिए और महिला की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपके यहाँ पे 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए आपके यहाँ पे 147 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आपके यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र का जो आपके यहाँ पे प्रमाण पत्र है वो आपके यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो आपके पुरुष अभ्यर्थी की हाइट है वो आपके यहाँ पे 162.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की हाइट है आपके यहाँ पे 147 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे मांगी जाती है। और दोस्तों सीने की माप के बारे में बात करें तो ये केवल आपके यहाँ पे पुरुषों के लिए है। इसमें आपके यहाँ पे अनुसूचित जाति पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आपके यहाँ पे 76.5 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे सीना मांगा जाता है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके यहाँ पे अनिवार्य है। और सामान्य वर्ग अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, और दोस्तों जो आपके यहाँ पे शारीरिक वजन है ये आपके यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए है। अगर आपके यहाँ पे 45 किलोग्राम आपके यहाँ पे वजन है तो दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपके यहाँ पे कम है तो दोस्तों आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, आयु की बात करें तो 6/6 की आपके यहाँ पे आंख होनी चाहिए। और दोस्तों आयु सीमा के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2021 आपके यहाँ पे आयु की गणना की जाएगी और 21 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और दोस्तों अभ्यर्थी का जो आपके यहाँ पे जन्म है वो आपके यहाँ पे 2 जुलाई 1979 से पूर्व नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और दोस्तों बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले आपको यहाँ पे OTR प्रोफाइल बनानी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए आपके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे OTR प्रोफाइल बनती है तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पे कितनी फीस है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो आपके यहाँ पे एग्जाम होगा आपके यहाँ पे 2 चरणों में आपके यहाँ पे होगा। पहले आपके यहाँ पे प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपके यहाँ पे मेंस होगा और लास्ट में दोस्तों आपके यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो आपके पास सिलेबस है इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें दोस्तों आपके पूरी जानकारी बताई जाएगी दोस्तों, किस प्रकार से आपके यहाँ पे मुख्य परीक्षा होती है, किस प्रकार से आपके यहाँ पे प्री एग्जाम होता है, कैसे आपको यहाँ पे मेरिट बनती है। ठीक है, तो उस पर आपको यहाँ पे जल्दी एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।